बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान धाम धनी प्राण पिया प्राण प्रियतम आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज दिवस 2 श्री लालदास जी द्वारा विरचित जागनी लीला जागनी बीतक का वर्णन। अति 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 सुंदर थंबनेल, ऐसा लगता है मानो श्री जी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हो रहा हो इस थंबनेल के रूप में। बहुत ही सुंदर, ऐसे लगता है सच में आकाश से सब देवता फूल बरसा रहे हो हमारी श्री मुखवाणी वांग्मय स्वरूप पर और हमारे श्री जी पर, पन्ना जी पर। बहुत सुंदर थंबनेल की सेवा, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। धन्य धन्य ये जूम परिवार जिस पर जाने पूरे दिन में कितनी बीतक का वर्णन हो रहा है। कल से ऑस्ट्रेलिया सुंदर साजी के साथ भी शुरू हुआ और पहली बार कल इंस्टाग्राम में बहुत सारे सुंदर साजी जुड़े। यंग जनरेशन भी हमारे साथ जुड़ रही है, बहुत खुशी की बात है सुंदर साजी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये शेयरिंग वाले सुंदर साजी, लाइक वाले, डिजाइनिंग, सब सेवाएं जो सुंदर साजी कर रहे हैं श्री जी की मेहर से, ये जो सेवाएं हो रही हैं ये उसी के कारण है सुंदर साजी। प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन हमारी प्यारी मंजुला दीदी के द्वारा। मुझे तो उनको देखते ही याद आ जाता है, कोनिया रमी रे मारा वाला। प्रणाम जी, प्रणाम जी मंजुला। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। हाँ जी, शुरू कर सकते चालू हैं। करो दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अर्षद तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्षद तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्ष कहा दिल मोमिनो, अर्षा में सब बिछात। निमख न्यारी क्यों हो सके, निमख नारी क्यों हो सके। रूहनी सबत क जात। अर्षद तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इश्क सुराही ले हाथ में, पीला वो आठो जाम। अपनी अंगना जो अर्श की, अपनी अंगना जो अर्श की ताए, दीजो अपनो ताम। अर्षद तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। खिलवत खाना अर्श का बैठे, बीच तखत श्याम श्याम। मस्ती दीजे अपनी, मस्ती दीजे अपनी, जो गलित होवे आही ठाम।
अर्षद तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तुम लिख्या फुरमान में हक अर्श मोमिन कलूब। सो सुकन पालो अपना, सो सुकन पालो अपना, तुम हो मेरे महबूब। अर्शद तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। कहे मोहम्मद अरवा अर्श से, जो कोई आए हो ये उतर। सो इन स्वरूप के चरण ले के, सो इन स्वरूप चरण ले के, चलिए अपने घर। अर्शद तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्शद तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी दी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति अति सुंदर, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये वाणी गायन। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। बस यही तो मंजिल है सुंदर साथ जी, कि इस दिल में मेरे पिया जी की बैठक साक्षात प्रत्यक्ष हम सब सुंदर साथ जी को दर्शन हो उनके। बहुत सुंदर चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जितने प्यारे दिल और भाव, वाणी उतनी सुंदर। वाणी तो है ही अति सुंदर, पर जो जब वो भावों में, उसके ऊपर जब भावों की वो लेकर आती है ना सुंदर साथ जी की, भीने भीने भाव साथ में होते हैं तो और प्यारी लगने लगती है। धनी की बहुत मेहर कि आप सभी का संग मिला हुआ है। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बी तक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, ये प्रेम मंदिर ऐसे लगता है जैसे श्री जी के आशीर्वाद से। कल मैंने लिस्ट देखी, गुम्मट साहब में ये बहुत प्यारे सुंदर साथ जी चर्चा कर रहे हैं, बंगला साहब में ये, सतगुरु जी के मंदिर में, चोपड़ा मंदिर में, सब जगह चर्चा हो रही है। राज जी ने 24/7 जूम को इतना प्यारा आशीर्वाद गुम्मट जी से दिया है कि यहाँ भी सुबह भी तक चर्चा हो रही है, रात को भी तक चर्चा हो रही है, दोपहर में भी तक चर्चा हो रही है, शाम को भी तक चर्चा हो रही है। इसीलिए तो इसका नाम प्रेम मंदिर है। इसकी अलग अलग भागों में कितनी सुंदर चर्चाएं चल रही हैं 24/7 जूम में। धन्य है आप सभी सुंदर साथ जो इन सेवाओं को अनवरत निरंतर निभा रहे हैं। जाके दनिए धनिए पकड़े हाथ। कल ना एक बड़ी सुंदर चौपाई आई थी सुंदर साथ जी, क्योंकि ना दिल में चल रहा था कब से, कि जब से ये बीतक अस्तित्व में तो कब से थी ब्रज और रास की बीतक,
हमें नहीं पता था, पर अभी पढ़ी, एक बड़ी प्यारी कल चौपाई आई मुझे, क्योंकि दिल से ऐसा लगता है कि ये बीतक ब्रज रास और जागनी की है, तीन स्वरूपों की बीतक। कल ही आई थी ये चौपाई। ताके तीन तकरार कहे, सो भय तीनों इंड। ताकी बीतक जुदी जुदी, तीनों की बीतक जुदी जुदी है। ब्रज की अलग, रास की अलग, और जागनी की बीतक अलग। सुंदर सा जी, तीनों ताकी बीतक जुदी जुदी, तीन तकरार और तीन अलग अलग ब्रह्मांड हो गए, क्योंकि पहले काल माया, फिर योग माया, फिर काल माया। ताकी बीतक जुदी जुदी, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। ये पहले प्रकरण की ही चौथी चौपाई, पहला तो उनका है राजाओं का, दूसरे प्रकरण की चौथी चौपाई है ये सुंदर सा जी। तो इनकी जुदी जुदी, इसको बीतक कहा गया है हमारी। तो ये तीनों की बीतक, ऐसे लगता है ब्रज की बीतक, रास की बीतक और जागनी की बीतक के बारे में ही वर्णन किया गया, क्योंकि वो भाग खंड एक में ब्रज और रास, और खंड दो में जागनी की बीतक। क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी भी जागनी में आते हैं, प्राणनाथ जी भी जागनी में आते हैं, छत्रसाल जी भी जागनी में आते हैं, लालदास जी भी जागनी में आते हैं, बारह मोमिन भी जागनी में आते हैं, और कांजी भाई भी जागनी में आते हैं, महावजी भाई भी जागनी में आते हैं, भैरव सेठ भी उसी में आते हैं, और जयराम कंसारा भाई भी, और रूपा जी, राधा जी, सारे सुंदर सा जिनका वर्णन आया वो सब भी जागनी में ही आते हैं। तो ये है जागनी ब्रह्मांड की बीतक सुंदर सा जी, और जागनी के स्वरूप की बीतक। आइए चलते हैं अब आगे। कल ब्रज रास सब हम सुंदर साथ जी ने सुना, और वो तो इतने डिटेल में खंड एक में सुना है। अब आगे क्या कहते, तीसरे दिन की कहते, एक कथा बहुत है, ये है दिन तीसरा। क्यों तीसरा दिन है सुंदर साथ जी? क्योंकि मनोरथ पीछे रहे, तब तीसरो भयो इंड, तामे आए बरारब, आमर फैलाया ब्रह्मांड। आमर मतलब आदेश फैला दिया उनका सारा, वाणी लेकर आए उनकी, पर हिंट में लेकर आए, कुरान में लिखवा दिए वो निशान। ये है दिन तीसरा, रहे 60 बरस और 3, 63 वर्ष तक रहे, 60 वर्ष प्लस 3। रब्बानी कलाम ले आए के सबको दिया आकीन। उस समय हम तो थे नहीं जिनको आकीन आ जाता, उस समय तो बशर बनाने थे, उनको पहले इंसानों जैसा रहना सिखाना था। तो रब्बानी कलाम तो ले आए, पर समझ कितनी आई? एक कथा बहुत है, कहते तीसरे दिन की भी काफी सारी बातें हैं, विस्तार नहीं सुमार, पर एक चौथे दिन की तुम्हें जागनी की भी तक मैं बताना चाह रहा हूं। अब सैया करो विचार। जब मोहम्मद साहब आए तो कैसे थे? कहते हैं 9.25 बाकी रहे 10वीं के बुजरक। कैसे? जब मोहम्मद साहिब की 9 सदी बीतक, 900 वर्ष, 9 सदी, 900 सदी होती है 100 वर्षों की, 900 वर्ष बीत गए मोहम्मद साहब को, 9.25 बाकी रहे, 9.25 वर्ष बाकी रह गए 10वीं के बुजरक, 10वीं सदी आने में। साल 990 नव, यानी के रसूल साहब को पर्दे में हुए 990 वर्ष, और 9 माह जब हो गए, तब रू अल्लाह मिसल गाजियों, कौन? श्री देवचंद्र जी और हम सब सुंदर साजी सैया उतरे तब। अक्षर ब्रह्म जी का नाम नहीं आता, क्यों? क्योंकि वो तो अंदर बैठेंगे अब धनी के साथ, उनकी तो जागृति हो चुकी, उनकी तो जागनी हो चुकी है, जितना उन्होंने मांगा था उतना तो मिल चुका है। अब बोनस में हकीकत मारिफत की बातें उनको और पता चलेंगी। संवत 1638 आसो सुदी 14 को, जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी, आए प्रगटे मारवाड़ मो। बहुत बहुत बधाई सुंदर साजी हमारे धनी श्री देवचंद्र जी के साथ साथ रू अल्लाह मिसल गाजियों, हम सब का भी इसी दिन ही जन्म हुआ है।
हम सब इसी दिन ही आए हैं, किसी ना किसी तनों में हम भी आकर बैठे हैं सुंदर सा जी। संवत 1638 का वो शुभ दिन था। आश्विन मास, आसो सुदी, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को देवचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ? मारवाड़ प्रांत में हुआ। और उस तन में किसने, हमारा तो जन्म होता नहीं है पर तन का तो होता है ना, उसमें आत्मा आके विराज जाती है। हमारी ठकुरानी जी, हमारी श्यामा जी की आत्मा ने उसमें प्रवेश किया। बाईजुराज महारानी की जय। तामे गाम उमरकोट, मत्तू मेहता घर अवतार। उमरकोट गांव, मारवाड़ प्रांत, मत्तू मेहता जी के घर में। और माता जो कुंवरबाई, ताको कहूं विस्तार। आपने देखा, धनी आए, ब्रज में आए, रास में आए, राधिका रानी भी आई, हम सब सुंदर साज जी भी आए। परंतु वहां पे क्या, आज बधाई ब्रिज घर घर। पूरे ब्रह्मांड को बधाई दे सकते थे ना राज जी, अपने आने पे दे सकते थे ना, उनमें कोई कमी थोड़ी थी, छुपा के रखनी थी लीला। ब्रह्मलीला ढांपी हती, ढांप के रखनी थी लीला। ब्रज को ही बधाई दी, ब्रज को ही अखंड किया। क्योंकि क्या वायदा किया, 28वें कलयुग में वही प्राणनाथ तो आए हैं। प्राणनाथ में कोई अंतर थोड़ी है। प्राणनाथ जी में शक्तियां पहले कम थी, अब ज्यादा थोड़ी हैं। वो चाहते तो वो तब भी जाहिर हो सकते थे, बट खेल की प्लानिंग इस तरह से की हुई है कि पहले ब्रज में आएंगे, बस तुम्हें ही प्रेम करूंगा, दुनिया को पता भी नहीं लगेगा। दुनिया तो आज देखा सुंदर सा जी, ऐसा ही भविष्यों में होने वाला है। ब्रज में जो प्रेम हुआ, दुनिया को तो पूरा पता भी नहीं। आज भी गा रही है दुनिया उस प्रेम को, उनको पता भी नहीं कि कैसा प्रेम हुआ था गोपियों के साथ, पर फिर भी उसको गा रही है पूरी दुनिया। ऐसे ही इस जागनी ब्रह्मांड को भी गाया करेगी। और हम यहाँ पे, गोपियों का तो नाम बहुत ऊंचा है कि कैसी रहनी उन्होंने कर दिखाई। हम गोपियों ने, जागनी रास की गोपी के बारे में क्या बात करेंगे सब बाद में, कि इनकी रहनी कैसी हुआ करती थी। जरा सा पिया दिखाई देने क्या बंद हुए, इनके तो हालचाल ही बदल गए सारे, इनके तो हाव भाव ही बदल गए सारे। जरा सा वो तरहटी में क्या बैठे, जरा सा वो वाणी के अंदर छुप कर क्या बैठ गए, इनके तो हाव भाव ही बदल गए। क्या जीव भाव को सारी प्राप्त हो गई सुंदर सा जी। देवचंद्र जी की बधाई पूरे ब्रह्मांड को दी जा रही है, क्योंकि धनी ने ऐसा सोचा है कि अब 28वें कलयुग में सबको अखंड किया जाएगा। जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार। आपको पता है, देवचंद्र जी के जन्म पे जो बधाइयां हुई हैं, जे देवचंद्र जी के जन्म को जो मनाया गया है सुंदर सा जी, उसका वर्णन एक बीतक में इतना सुंदर हुआ है कि आधी, 1/4 ऑफ द बीतक उनके जन्म की बधाई। सुंदर सा जी, जैसे ब्रज का वर्णन हुआ था ना, कृष्ण जी जब पैदा होते हैं, कृष्ण जी जब वो तन उनको मिलता है, अंदर हमारे धनी पधारते हैं, तो ब्रज में कैसी बधाई होती, कैसे गुलाल उड़ते हैं। इतना सुंदर वर्णन देवचंद्र जी के जन्म का किया गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। किसी दिन करेंगे, वो बीत के आने वाला है वो समय सुंदर सा जी, आने वाला है। ये बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार, त्रिगुण समेत सबको बधाई है, क्योंकि वो भी तो होने वाले हैं अखंड सुंदर सा जी। जब मारवाड़ प्रांत में देवचंद्र जी का जन्म हुआ, घर घर में आनंद उत्सव मनाए जा रहे, घर अति आनंद नर नार। पूरे ब्रह्मांड को इस बात की बधाई, पर ब्रह्मांड को पता ही नहीं, हमें खुद नहीं पता चल पा रहा हमें कौन मिल गए सुंदर सा जी। हम खुद ब्रह्मांड में रले पड़े हैं इस समय। सुखदाई सबन को अखंड करन हार, विश्व बंदे अक्षर लो सुके। फिर से सुंदर साथ जी, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एक ही होनी चाहिए, ये बीतक एक में ही होनी चाहिए थी, ऐसे लग रहा है। बिल्कुल ऐसी ही भाषा, सुके परीक्षित सो कहो विचार, बिल्कुल कंटिन्यू हो रही है वहां से। कहते हैं अक्षर ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति है ये, श्यामा माँ रानी है। इनके आने से क्या होगा, सबको अखंड मुक्ति मिलेगी, सबको सुख
और कैसा सुख, अखंड सुख योग माया के मिलने वाले हैं सुंदर सा जी। अति 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 सुंदर, बहुत ही सुंदर, जिसकी सारी सृष्टि वंदना करती है, वो आज तक किसी को मिले नहीं है सुंदर सा जी। बहुत ही सुंदर। क्या कहते हैं, सतगुरु के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार, होवे सब में जाहिर। सतजुग के बीज भूत, सतजुग के बीज भूत सुंदर साजी, इनो बीच रहे विस्तार। इनके अंदर, इनके अंदर सतयुग बसता है, बीज है उनका उनके अंदर। होवे सब में जाहिर, अखंड ये संसार जब सब में जाहिर हो जाएंगे तो अखंड हो जाएगा। हमारे हृदय में जाहिर नहीं हो पा रहे हैं अभी तक, क्योंकि हमारे हृदय बदल नहीं पा रहे। बीतक से बदल रहे हैं, धीरे धीरे बदल रहे हैं, और तेजी से, और ज्यादा। रोज देखिए मेरे व्यवहार में फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। किसी ने कुछ कहा, एवरी डे इतनी घटनाएं घटती हैं पूरे दिन में। कितनी बार क्रोध किया, डायरी बनाइए सुंदर साथ जी। कितनी बार मैं आज क्रोध पे कंट्रोल किया, पॉजिटिविटी की डायरी बनाइए। दे नंदिनी, अपना भी वाका लिख लें थोड़ा सा सुंदर साजी। वाका को डायरी कहते हैं, तो अपना वाका लिख लें। आपको दी थी ना एक डायरी, दी थी ना, याद है ना, उसमें बनानी शुरू कीजिए। आज कितनी बार मैं कंट्रोल कर पाई। 10 बार आया था, 2 बार आज मैंने कंट्रोल कर लिया, 8 बार रह गया है, कल 2 से 3 हो जाएगा। ऐसे अपने ही सुधार की डायरी बनानी शुरू करेंगे ना, देखिए नजर आता है वो कि हाँ तुम कर पाई थी, कल और बेटर करना। फिर फायदा है, वाणी मंथन उतर रहा है, व्यवहार में उतारने की शुरू कीजिए। अब सुंदर सा जी, लेखा जोखा उसका अपना हिसाब किताब शुरू करना है अब। सोई वेद कतेब में इन्हों की लिखी साख, वेदों में कतेबों में इन्हीं के बारे में तो लिखा गया था। वो आता है ना, सुंदरी च इंदिरा नामाभ्याम चंद्र सूर्यो, चंद्र और सूर्य के नाम वाले नामाभ्याम, 2 नामों वाली ये सुंदरी और इंदिरा आएंगी। सोई वेद कतेब में इन्हों की लिखी साख, और उपनिषद भागवत में भी लिखी है, श्रीमद् भागवत में भी लिखी है, उपनिषदों में भी लिखी है। लिखी बाणी कई भाग, कई भाषाओं में इस वाणी को लिखा गया है। जब को ए ब्रह्मांड, जब से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, 28वां कलयुग है ये। 27 बीत चुके हैं पहले इससे, 28वें ही द्वापर में हम आए थे। पर ये हमारी भूल है कि उस लीला में, या उस लीला में आए प्राणनाथ जी में कोई कमी थी, उस लीला में आई श्यामा जी में कोई कमी थी, उस लीला में आई गोपियों में कोई कमी थी। सुंदर सा जी, सब वैसे का वैसा ही था। अब थोड़ा माया का मुलम्मा ज्यादा चढ़ गया है। जब को ये ब्रह्मांड तब के ये वचन, ये सब कुछ शास्त्रों में लिखवा चुके हैं। जन्म से ले बी तक ताक जाके सुने पतीजे मन। क्या होना चाहिए ये बी तक सुन के, क्या वो हो रहा है? मन पसीज जाना चाहिए, हृदय कठोरता से कोमलता की ओर आ जाना चाहिए, बुराइयां छोड़ के दूसरों की अच्छाइयां ग्रहण करनी चाहिए। जन्म से ले बी तक सुनकर क्या होना चाहिए? जाके सुने पतीजे मन, मन पसीज जाना चाहिए। ये है बी तक सुनने का मतलब। ये पर्पस दे दिया, सुनने से पहले देख लो। आज ही हृदय पत्थर हुए हैं, उस पत्थर को गुलाब में परिवर्तित कैसे करना है, उस पत्थर को कमल में परिवर्तित कैसे करना है, ताकि ग्रंथ भाषा मिने। आप अपने किए सब एक मिलाए खोल दीजिए, ए वस्त पावे तब। सब धर्म ग्रंथों में, कितनी भाषाओं में, सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, एक मिलाए खोल दीजिए। सबको एक करके खोला जा सकता है। ए वस्त पावे तब, तब उनकी वास्तविक पहचान होती है। जब हम वेद और कतेब को, अलग अलग भाषाओं को हृदय से अपना लेते हैं। ये पक्ष बड़ा सुंदर, इसके प्रति थोड़ा थोड़ा संशय है। ये पक्ष बड़ा सुंदर,
ये वाला नहीं अच्छा लगता, तो तब तक कहते ये वस्तु मिलेगी नहीं, ये मिलाए खोल दीजिए। ये जब मिल जाता है ना, वेद पक्ष भी और कतेब पक्ष भी जब मिल जाते हैं ना हृदय में, तो वस्तु मिल जाती है। तो सौदा बहुत महंगा नहीं, सस्ता ही है सुंदर साथ जी। ब्रज रास और जागनी जब हृदय में मिल जाते हैं ना, ये वस्तु पावे तब। संशय मत कीजिए, ये वर्ड्स क्यों आए हैं, ये फारसी के शब्द क्यों आ गए, ये श्री कृष्ण जी क्यों इसमें लिख दिया गया, दोनों ही घातक हो जाएगा। दोनों को मिला के, एक मिलाए खोल दीजिए, हृदय खुल जाता है उससे। ये वस्त पावे तब, सब लीलाओं से प्यार करना पड़ेगा धनी को पाना है तो। अगर नहीं, अभी अभी नहीं है, अभी समय है, तो फिर तो चलते जा सकते हैं। सोई सरत कुरान में लिखी 120 बरस 4 5 छठा दिन। कुरान में क्या लिखा हुआ है, 120 बरस का ये हिसाब लिखा हुआ है इसमें। तो 4 5 और छठे दिन का तब जाहिर होवे अरस, उसके बाद अरस जाहिर होना शुरू हो जाएगा। 120 वर्ष क्या कहे जाते हैं, विक्रम संवत 1638 से लेकर विक्रम संवत 1758 तक कहे जाते हैं। 1638 से लेकर 1712 तक। 1712 क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी ने अपनी लीला छुपाई, उसके बाद 1712 से 1751 तक श्री महामती जी तरहटी में प्रवेश किए, आज भी बैठे हैं समाधिस्थ। और 51 से 58 तक 7 साल छत्रसाल जी के कहे जाते हैं सुंदर साथ जी। और जब सब सृष्टि सिजदा करे, होवे जाहिर अखंड धाम, सारी सृष्टि को सिजदा करना है। हम आपस में एक दूसरे को सिजदा नहीं कर पा रहे, ये प्रेम का सिजदा है। प्रेम से वो मिल जाता है सुंदर साथ जी। जो याद नहीं अक्षर को, सो सुध सबों हुई तमाम। अक्षर ब्रह्म जी को उस लीला का याद नहीं है, और उनको पता भी नहीं था उस लीला का। और उसका ज्ञान किसको हो जाएगा, सारी जीव सृष्टि भी मान लेगी और जान लेगी उन लीलाओं को, जो अक्षर ब्रह्म भी भूल जाते हैं यहाँ पर आकर। और उनको तो पता भी नहीं था वहां पे चलता क्या है। ब्रज और रास की लीलाएं भी सुंदर सा जी, रास में जाते हैं, वो भी भूल जाते हैं परम धाम का भी। देखिए परामोश करके आत्म को लाए हैं उनकी भी, पर रास में जो जागे हैं ना वो, उसके बाद अंतर ध्यान जब वो होकर आए हैं ना, उसके बाद नहीं भूलते अब वो। जो अगर वो भूले होते, उनको अलग तन में बिठा दिया होता। राजी ने राजी और अक्षर ब्रह्म जी प्रूव किया है धनी जी ने, एक स्वरूप है लीला दोए, वो कभी अलग नहीं हुए। आपने देखा ब्रज में भी राजी और अक्षर ब्रह्म इकट्ठे, रास में भी राजी और अक्षर ब्रह्म जी इकट्ठे, देवचंद्र जी के अंदर भी राजी और अक्षर ब्रह्म जी इकट्ठे, प्राणनाथ जी के अंदर भी राजी और अक्षर ब्रह्म जी इकट्ठे। उसके बाद भी सुंदर साजी तरहटी में तब से तो हैं ही इकट्ठे, वो कभी अलग नहीं हुए, क्योंकि एक स्वरूप है लीला दोए। जो दृष्टि सुपन जीव की, नहीं लखी मिने लगार। जीव सृष्टि को दिखाई नहीं देता, पर अखंड सुख में कहते तारतम, तारतम ज्ञान के प्रकाश में पहुंची नूर के पार। जो दृष्टि सुपन के जीव की, आप समझ पा रहे हैं, ये जीव सृष्टि की बात हो रही है, ये हमारे साथ लगे हुए जीव भी हैं। इस सुपन के जीव की दृष्टि कभी भी पार नहीं पहुंच सकती थी। सो दृष्टि अखंड सुख में पहुंची नूर के पार। इस जीव के ताले में ने लिख दिया, इसके भाग्य में भी लिख दिया राजी ने, कि तू भी अखंड सुख देख सकता है। क्या इनाम मिला इसको, आत्मा के संग होने का इनाम मिल गया है सुंदर सा। स्वलीला अद्वैत परम धाम के सुखों का रसास्वादन ये कर सकता है। आत्मा के सुखों का अंश भी इसको प्राप्त हो जाए ना, ये बेचारा तो निहाल हो जाए, जिसने कभी सुना भी नहीं हुआ, ये तो सहन कर ले उसको। इसी के लायक बना रहे हैं। ये शुद्ध कौन लेकर आए, रू अल्लाह चौथे आसमान, चौथे आसमान से लेकर आए। कैसे, इसको क्या कहते हैं, नासूत पृथ्वी लोक, उसके बाद होता है मलकूत यानी के बैकुंठ, उसके बाद होता है जबरूत यानी के
योग माया, और उसके बाद होता है लाहूत यानी के परम धाम, और लाहूत में भी मूल मिलावे को क्या कहते हैं, हाहूत। तो नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत, चौथे आसमान से रूअल्लाह लेकर आए हैं ये सुध। और तिन सेती प्राप्त भई त्रिगुण सृष्ट पहचान, त्रिगुण को भी कहते हैं सुंदर साथ जी, इन्हीं से प्राप्त होनी, उनको भी किसी को इस बात का खबर तक नहीं थी। और तिन स्वरूप की बीतक, इस स्वरूप की बीतक अब बता रहे हैं जन्म से लेकर। सो कहो आगे सैयनो, लालदास जी क्या कहते हैं, लोगों को बता रहा हूं मैं, सैयनों के लिए है, क्योंकि उन्हीं के मन पतीजेंगे सुंदर साथ जी। चर्चा सुन मन पतीजने चाहिए। अब ये चर्चा सब ऊपर, जब 11 वर्ष के हुए, जब भया वर्ष 11, तब आप चलिए सुंदर साथ जी उमरकोट चलिए, देखिए 11 वर्ष के हो भी गए, उनके बचपन का वर्णन इतना सुंदर किया हुआ है। राज जी ने ब्रह्म मुनियों से सब करवाया है सुंदर साथ जी, जो उनके पास उनके समकालीन रहे हैं, जिन्होंने प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से चर्चाएं सुनी है। आज भी देखिए, चौपाई का अर्थ तो छोटा सा ही लिखा जा सकता है ना, कितने पेज प्रिंट करेंगे, इतनी मोटी मोटी किताबें बन जाएंगी नहीं तो बीतक साहब की। पर जब चर्चा की जाती है तो एक चौपाई पे 1 घंटा बोला जा सकता है। तो ऐसे ही प्राणनाथ जी, चौपाइयां तो उन्होंने लिख दी, पर जब उस चौपाई की चर्चा करते होंगे तो कितना सुंदर इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करते होंगे। परमहंस जो उनके साथ रहे सुंदर साथ जी ब्रह्म मुनि, उन्होंने उनकी चर्चाओं को सुन सुन के लिखा है। तो क्या उनकी चर्चाएं वाणी से कहीं अलग होती होंगी सुंदर साथ जी? उन पे विश्वास नहीं आता हमें। लालदास जी ने तो हुक्म से लिखा है, मैं कौन कहाँ थे आइयो, कहाँ मेरो भरतार। 11 वर्ष की आयु में ये विचार आ जाता है बच्चे के मन में, देवचंद्र जी के मन में, कि मैं कौन, कहाँ से आया, और मेरी आत्मा का, मेरा भरतार, मेरा मालिक कौन है। उनको तो पता भी नहीं होगा आत्मा है मेरे पास कोई, मेरा भरतार कौन है, मेरा मालिक कौन है। पूछत फिरे परदेश में, गांव के आसपास भी जाते हैं, पर गांव होते हैं ना, दूसरे गांवों में भी जाते हैं आसपास के, कहाँ है परमेश्वर, अंदर कितनी तड़प है श्यामा जी के, मेरी ठकुरानी के, जिन सब को पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर, जिसने सबको, जिस भरतार ने, जिस मालिक ने सबको पैदा किया, वो कहाँ है, कहाँ रहता है। को कहे वो घट घट है, व्यापक संसार, पूरे संसार में व्यापक है, घट घट में है वो, जर्रे जर्रे में है। तब क्या विश्वास हो गया ये सुन के, तब जान्या वो निकट, यही ग्रहों में सार, एक हौसला बना अंदर, घट घट में है तो पास ही है। वो ब्रजांगना, वो राधिका रानी, वो ढूंढ रही है श्यामा महारानी। कुछ याद नहीं है ब्रजरास, कुछ याद नहीं। सोचिए ये वाणी ना होती तो हम भी यही, हमारे मन में तो पता नहीं आता भी कि नहीं, कब आता जाके कि मेरा भरतार कौन है। यहाँ सब कुछ बता दिया गया है कि तेरा भरतार कौन है, हम तब भी उनके पास नहीं बैठते। तब जान्या वो निकट, यही ग्रहों में सार। और उनके गांव के बाहर क्या होता था, श्री कृष्ण जी का पिंगल श्याम का, तामे मूरत पिंगल श्याम, एक देहुरा तहां रहे, तामे मूरत पिंगल श्याम, आगे यहाँ विराजते, दई प्रदक्षिणा उस ठाम। उस मंदिर की परिक्रमा ही करते रहते सुबह सुबह, घट घट में है मुझे भी मिल जाए। घर से तो लोटा लेके जाते थे, दंत धावन और रोज की क्रियाओं से, सुबह की क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए, शुद्ध आकार करके फिरे, आवे न मन में लाज। फिरते रहते थे, परिक्रमा करते रहते थे। 11 साल का बच्चा, 12 के हो गए होंगे, 16 से तो कम ही है, पर उनको लाज नहीं आती कि एक युवा व्यक्ति परिक्रमा करता जा रहा है। नित्य इत प्रदक्षिणा देवे एक पोहोर, फिर दंडवत करके।
3 घंटे तक परिक्रमा हो रही है, दंडवत परिक्रमा। मेहनत करें अति जोर। हमें नहीं कहा जा रहा, हम इसीलिए तो सुंदर साथ जी इसको सीरियसली ले नहीं रहे, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी है ना। हमें कहा जा रहा है अपने दिल साफ कर लो, प्रेम कर लो सबसे। हमसे उतनी मेहनत भी नहीं हो रही, वो मेहनत करे अति जोर। आपने देखा उनको दंडवत परिक्रमा करते हुए? उनके घुटनों में दर्द नहीं होती होगी, उनके घुटने नहीं छिल जाते होंगे, पर अंदर जो छिला पड़ा है ना, अंदर जो तड़प है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। हमारे हृदय पतीजे मन नहीं हो रहा सुंदर साज, ये सुन के भी नहीं हो रहा कि कितनी मेहनत हमारी ठकुरानी जी ने की है, हमारी श्यामा महारानी ने की है। उस देश में साध संत आवत नहीं कोई, किससे सुनेंगे? जल कसनी देख के काहू न आवन होए। वहां जल की कमी रहती थी, कोई आता नहीं था। एक बार मत्तू मेहता के संग कच्छ देश चले गए, वहां पे देखा बड़े साधु घूम रहे हैं। व्यापार के संबंध में पिताजी गए थे, देखा बड़े साधु घूम रहे हैं। देखे बीच विदेश, उनके लिए तो विदेश ही था कच्छ। तब बात मन में रख ली कि मैं तो आऊंगा कच्छ में, अब यहाँ आके खोज करूंगा, कोई तो बताने वाला मिल जाए मेरा भरतार कौन है, पाऊं परमेश्वर तिन से। अब घर में रहती है क्या, घर में मन लगता नहीं है। घर में खटपट रहे, मन में रहे वैराग, दुनी से वैर रहे, उन्हें देखे लगे आग। काटने को दौड़ रही है दुनिया उनको सुंदर साथ जी। दुनी से वैर रहे, आग लग जाती है देखते ही सुंदर साथ जी। दुनिया अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि अंदर वैराग्य की ज्वाला धधक रही है। इसीलिए घर में हर समय टोका टाकी, या कहेंगे ये माता पिता तो कहेंगे कि युवा बेटा क्या कर रहा है हमारा। दई सिखापन बहुत तक बहुतों ने समझाया, कर कर थके सब कोए। आसपास के रिश्तेदार या संबंधी या आसपास के पड़ोसियों ने बड़ा समझाया, बड़ी सिखापन दी। ए फिराए ज्यों फिरे, परम धाम की ब्रह्मांगना अपना रास्ता नहीं बदलती। चाहे उसको जिद्दी कहा जाए, चाहे उसको ढीठ कहा जाए, सारे समझा समझा के देवचंद्र जी को भी हार गए। ए फिराए ज्यों फिरे, कहे समझावे सोए। सब यही कह रहे थे कि इसका रास्ता फेर दिया जाए, पर ए नहीं फिरते सुंदर सा जी। समझाया जा रहा खूब। श्री देवचंद्र जी के मन में जाऊं कहूं विदेश, मुझे तो कच्छ जाना है, तहां जाए के खोज करूं, मोहे कोई मोहे दे उपदेश। वर्णन नहीं किया गया, कितने ताने सुनने पड़े, कितनी डांट सुननी पड़ी, कुछ नहीं बताया गया। देवचंद्र जी की बीतक बताया करते होंगे प्राणनाथ जी, अपने मुख से बहुत कुछ बताया करते होंगे और भी, और वो और में लिखा हुआ है सुंदर सा जी, हम पढ़ेंगे एक दिन क्या क्या बीती है उनके ऊपर। बाईजूराज महारानी के ऊपर क्या क्या बीती है, पढ़ेंगे सुंदर साथ जी। वो भी बाईजू राज हैं, ये भी हमारी वही है सुंदर सा जी, ये भी ठकुरानी है हमारी। और पूछत फिरे सब ठौरों, सबको आप देख रहे हैं क्या बीत रही है उनके ऊपर, दिल की हालत क्या है उनकी, रह नहीं पा रही हैं वो। सबको पूछती फिर रही, कोई तो राह बता दे। और उसी समय क्या पता लगा, उमरकोट का राजा ताको बजीर जाए ता, वो जाने वाले हैं वहां पे। कैसे ढूंढते फिरते होंगे, कोई जा रहा है उस तरफ, कैसे जाऊं। खांडा विवाहने को जाता था कच्छ में, 200 असवार एक बहल, एक रथ और 200 असवार उतावले पहुंचने। बहुत सुंदर सुंदर, शीघ्र पूरी करने के लिए असवार भी लेकर जा रहे, उतावले हैं वहां पहुंचने के लिए। देवचंद्र जी ने सुनी तो फटाफट पूछा उनसे, जाके वजीर से बातें करी, हम भी कच्छ जाएंगे। और वजीर ने बोला हम कच्छ जा रहे हैं। इन्होंने पूछा, वो पूछ रहे हैं वजीर, कोई है सवारी, है तुम्हारे पास कोई असवारी? हम संग कैसे पहुंचोगे प्यादे असवारों के, तो हमारे घुड़सवारों के साथ तो नहीं पहुंच पाओगे, सवारी नहीं है तुम्हारे पास। देवचंद्र जी कॉन्फिडेंस देखा है। तब कहया श्री देव
देवचंद्र जी हम चले आवेंगे। एक कदम बढ़ाइए तो सही, राजी उड़ा कर ले जावेंगे। कॉन्फिडेंस रखिए, कर सकते हैं सुंदर सा जी। जो सेवा सोची है वो राजी जरूर करवाएंगे, अगर सही रास्ते पर हैं तो। तब उनने बरजे, दुनिया तो बरजेगी ही बरजेगी, 100% बरजेगी, समाज से निकाल देगी दुनिया सुंदर सा जी। सत्य की राह पे चलना आसान नहीं होता है। तब उनने बरजे, जिन आओ संग हमारे, जी ना आओ संग हमारे, हमारे संग मत आओ, सवारी नहीं है, हम नहीं लेके जाएंगे। तब देवचंद्र जी विचारिया, जाना मैंने खुद है, मैं काहे पूछूं इन्हें, मैं क्यों पूछूं इनसे, मैं तो पीछे पीछे अपने पांवों से, कहते चल के जाना है मुझे तो पीछे चला जाऊंगा अपने पांवों से। घरों जाए की तैयारी कर रहे हैं, पता लग गया इस डेट को निकल रहे हैं इतने बजे। घरों जाए के साज को राखी लगे लेने, अब तैयारी कर रहे हैं रास्ते की। थारी कटोरा लोहंडा और लोटा जल के, थोड़े से बर्तन, एक थाली एक कटोरा और एक पकाने के लिए लोहंडा यानी तवा और एक लोटा ले लिया जल का। एक नीमचा कमर को और कपड़े पहनन के, बकचा बांध तैयार भय। एक क्या कर लिया, छोटी सी गठरी तैयार कर ली, खर्ची बांधी तिन में, और उसमें थोड़ा सा वो भी रख लिया, खर्चा भी रख लिया, थोड़ा सा रख लिया जो जो चाहिए था। और एक तलवार भी छोटी सी रख ली, ले प्रसाद पौड़ रहे, कटार रख ली छोटी सी, ले प्रसाद पौड़ रहे। पिछला दिन रहा घड़ी चार, फिर घड़ी चार ही है, पिछला बाकी दिन रयो घड़ी चार, धाम वतन चलन की, मोमिन करे विचार। यहाँ श्यामा जी भी विचार कर रही हैं, यही समय निश्चित किया है राज जी ने उनके निकलने का। संध्या समय के 4:30 बज चुके हैं और वे साथ असवार भय एक करने लगे विचार। राजकुमार की बारात निकल चुकी है, कमर बांधते बांधते, और उनके माँ और थोड़ी देर आराम कर रहे थे, वो ले प्रसाद पौड़ रहे, और इतना समय हो गया, कमर बांधते बांधते कछु ढील हो गई। उनको तो कछु ढील हुई कमर बांधते बांधते, हमें 400 साल हो गए, हमारी कमर अभी भी नहीं बंधी सुंदर साथ जी। वे असवार चले गए, ये पीछे उनकी तो कछु ढील लिखी है राजी ने, हमारी कितनी लिखी होगी, अभी तक नहीं जागते हम, सुन के भी नहीं हमारा मन पसीजता। वे असवार चले गए, ये पीछे चले जाए तित। इन्होंने धैर्य नहीं खोया कि चले भी गए तो कोई नहीं, मैं तो जाऊंगा। डिटर्मिनेशन, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए चाहे, अगर सत्य के रास्ते पे हैं तो डिटर्मिन्ड रहिए सुंदर सा जी। राजी साथ हैं और वो संकेत देते हैं। चले अति उतावले, मन में पहुंचे धाय, धाय के पहुंच जाऊं, धाय शब्द पहली बार इसमें आ गया अब। वे असवार ये प्यादे, वो सवारियों पे और ये पैदल हैं, क्यों कर पहुंचे हो जाए, यूं करते चले गए, बीच पड़ी आए रात। शाम को ही तो निकले थे, रात हो गई है। शाम को ही पिया जी भी निकले थे रास के लिए, हमें रात हो गई थी। कह रहे थे ना भयानक जंगल है रास्ते में, इनको भी रात हो गई है। ये मुलक रेती का, ये किनसों करे बात, किससे बात करें अब, रास्ते में कहाँ से राह पूछें। कोई कहते हैं वहां चोरों का भी बहुत भय है, एक दोए निभा ना सके, एक दो लोग तो चलते भी नहीं है उस रास्ते पे, डरते मारे इतने चोर मिल जाते हैं। है इन भांत का ठौर, आप सोच के देखिए, रेगिस्तान की रात है सुंदर सा जी, कोई दिखाई नहीं देता, बस दूर से उड़ती हुई धूल दिखाई दे रही है और चांद है, चंद्रमा। एक ढेर जब हवा आती है तो हवा का, बालू का एक ढेर बनता है, हवा दूसरी दिशा से चले हट के दूसरी दिशा में चला जाता है,
कैसे देखें कि चारों तरफ खुला है, कि मैं जाऊं कहाँ, इधर जाऊं उधर जाऊं, सामने या पीछे, और जरा सी आंखें बंद कर लो धूल उड़ती हुई में, और बच्चे ही तो हैं सुंदर सा जी, इतनी तेज हवा में अगर ऐसे भी कर लिया तो डायरेक्शन ही खो गई कि अब मैंने जाना किसकी तरफ है। वह बालक मन दहसत, बाल्यावस्था ही तो है। पेट में क्या है, दर्द उठ गया है, ना जाने आगे पीछे है कौन, जागा सरहद किसकी सीमा पर हूं, कौन सी ये सरहद है। आगे पीछे कुछ नहीं पता, बस पेट में दर्द हो गया, दहशत के मारे दर्द उठ गया है। यूं करते चले जाते, एक शख्स दिया दीदार, तब बड़ी दहशत भई, ऐसो ऐसो आयो विचार। एक शख्स सामने दीदार हो गया, आते हुए दिखाई दे गए हैं। बड़ी दहशत हो गई चोरों की इस नगरी में, यहाँ पे तो बहुत चोरों का भय होता है। यही विचार आ रहा है, ये चोर मोको मारेगा, नहीं बचने का ठौर, मेरा कछू ना चले, मुझ गई दिस और। बहुत सुंदर सुंदर साजी, अति अति सुंदर। कहते हैं ये तो मेरे को मारेगा, जानते नहीं है। हम आज हमें पता है ना कि वो चोर कौन था, उन पे सोचिए क्या बीत गई है। अब तो मेरा कछू नहीं चलेगा इसके सामने, मेरी तो अंदर से बुद्धि पता नहीं कहाँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रही कि कहाँ चला जाऊं। इतने में तो आए गया, होए गई मुलाकात, देखती ही दहशत भई, वो कहने लगा बात। पिया का आवेश स्वरूप पहली बार दर्शन हो गए सिपाही के रूप में। ए भेष सिपाही का, चोर का नहीं, ए भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार, मोह दाढ़ी हाथ बरछी, ऐसो भेष ल्यावन हार। पहली बार जागनी ब्रह्मांड में पिया के दर्शन हुए हैं, पहली बार। ब्रजरास में तो हमेशा संग रहते थे, पर उनको देख के भी आत्म पहचान नहीं पाती है कि अंदर कौन आ गया, मेरा भरतार आया है। ऐसा ये माया का सुंदर साथ जी, ऐसा असर है इस माया का कि सामने आवेश स्वरूप भी खड़े हो जाए ना, तब भी समझ नहीं आती कि कौन आ गया। दहशत हो रही है उनसे, पिया से दहशत हो रही है। हमें भी पता नहीं लगता पिया किस रूप में आके क्या कर जाते हैं। पिछान लोगे, महाराज जी कहते हैं, मैं तो मिलवा दूं, पिछान लोगे उसको, पहचान लोगे तुम। मुंह पे दाढ़ी, घनी दाढ़ी, हाथ में बर्छी, लंबे चौड़े, और कमर में कटारी तलवार, ऐसा भेष सिपाही का। मुख से आए वचन कहे, छोड़ो कमर तलवार। सबसे पहले क्या नाटक कर रहे हैं राजी, बहुत ही सुंदर राजी महाराज, बहुत सुंदर, अति सुंदर धनी जी। कहते हैं क्या बोल रहे हैं, अपनी अपनी राधिका जो है, अपनी श्यामा महारानी को क्या बोल रहे हैं, वही वही श्री कृष्ण राधिका भी थे रास में, अभी बस थोड़ी सी बात करके आ गए हैं वहां से। क्या कहते हैं, छोड़ो अपनी कमर की तलवार मुझे दे दो, ये कटार मुझे दे दो, मुंह मूंदा दहशत से, कछू ना आयो विचार। मुंह ऐसे हो गया है जैसे पूरा निचुड़ गया हो, दहशत से पीला पड़ गया है, जैसे कछू, कोई विचार नहीं आ रहा इस समय। तुरंत तलवार छोड़ के, दई हाथ में श्री राज, ये श्री राज को हम स्वीकार कर लेते हैं। पहली बार श्री राज आया जागनी की बीतक में, यहां लिखा हुआ श्री राज हम स्वीकार कर लेते हैं, बड़ी सुंदरता से स्वीकार कर लेते हैं। पर ब्रजरास की बीतक में जब श्री राज लिखा होता है इन्हीं लालदास जी के द्वारा, तब हम स्वीकार नहीं करते। कैसा माया का पर्दा पड़ गया हमारे ऊपर। देखिए, अपनी ही ब्रजरास की बीतक में यही शब्द हमें स्वीकार्य नहीं है, और जागनी की बीतक में स्वीकार्य। यहाँ लालदास जी में सारे गुण भर जाते हैं, और वहां लालदास जी
भावावेश में आके कुछ भी लिख देते हैं, है ना सुंदर साथ जी। अपने आप को परखना है। लालदास जी पे उंगली उठा रहे हैं हम सुंदर साथ। लालदास जी पे उंगली उठाने का अर्थ पता है क्या होता है? महामती जी की छाया पर उंगली उठाना। महामती जी की छाया, जिसकी छाया पे उंगली उठाई जाती है सुंदर साथ जी, तो उंगली तो महामती जी यानी कि प्राणनाथ जी पर ही उठ रही है। ये बहुत ध्यान रखिएगा कि क्यों नहीं मिल रहे। कहा तू, कहा छोड़ तू गाठड़ी दे, अब गठड़ी भी दे दे, ये बातें देखी इनकाज। क्यों कह रहे हैं सुंदर सा जी? हमें भी कह रहे हैं, अपनी सुरक्षा का जो सामान तूने इकट्ठा कर रखा है ना, जिससे तू सुरक्षित समझ रही है अपने आप को, पहले तो वो दे दे। अब जो बोझ उठा रखा है ना तू, सुरक्षा का सामान ही तो है कटार। सबसे पहले तो कटार दे दे, जिससे तू इस संसार में खुद को सुरक्षित समझ रही है, पहले तो वो दे दे। उसके बाद गाठड़ी दे दे। ये जो बोझ उठा के खड़ी है ना, ब्रह्मांड का बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, कि मैं कर लूंगी अपना गुजारा खुद ही। सामान इकट्ठा कर रखा है ना सारा, थारी लोहंडा, ये दे दे पहले सारा तू। ये बातें देखी इनका आज, हमें क्या बता रहे हैं? सब मुझ पे समर्पित कर दे, जैसे ब्रज में कर रखा था, ब्रजांगना बन जा। छोड़ तू गाठरी, मेरे ऊपर छोड़ दे उसको। ऐसा नहीं कह रहे सारी सुविधाएं मुझे वापस कर दे, चिंता मत कीजिए सुंदर सा जी, कुछ नहीं लेता। गठरी भी वापस कर देते हैं वो, कटार भी वापस कर देते हैं। समर्पण कर लो ब्रज की तरह, ये बता रहे हैं। अब गठरी भी दे दे, और उसके बाद क्या कहते? तब जान्या मुझे मारेगा। क्या लगा ये तो मारेंगे। उनने कहे सुकान, बिछाए पिछौड़ी सुवाए, तब कांपने लगा मन। सुंदर साथ जी, अब कांप रहा है मन, अब क्या करेंगे ये? गठरी भी दे दो, ये भी दे दो, ये सब कर दो। पहली बेर पिया जी ने दर्शन दिए और अंगना कांप रही है। जिसको ढूंढ रही है उसको देख के कांप रही है। श्यामा जी ने कितनी मेहनत कर ली सुंदर साथ जी हमारे लिए, और हमारी हालत देखिए यहाँ आके। प्राण प्रियतम ने कहा था मैं आऊंगा, हमने क्या कहा था? अच्छा आप आ जाओगे, बस फिर तो हम पहचान ही लेंगे। श्यामा जी नहीं पहचान पा रही तो हमारा क्या हाल होता। इसीलिए पहले श्यामा जी को चुना है उन्होंने, क्योंकि उनको पता है ये वैसी कसनी करके रास्ता बना सकती हैं हमारे लिए। उनका बलिदान देखिए। बिछाए पिछौड़ी सुवाए, अपनी पिछौरी बिछा दी उन्होंने, और उस पे सोने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था, उनको उनको कैसे पता लगा? कोई चौपाई नहीं आई और बीच में। पहले क्या बोला? कटार दे दो, तलवार दे दो वो, और उसके बाद क्या बोला? गठरी दे दो, और फिर क्या कहा? बिछाए पिछौड़ी सुवाए। सिपाही ने अपनी पिछौरी उतारी है, देवचंद्र जी की नहीं। अपनी पिछौरी बिछा दी है, उसके ऊपर कहते हैं सो जाओ। इसके ऊपर किसी ने बताया पेट दर्द हो रहा है, क्यों सुला रहे हैं? तब कांपने लगा मन की अब तो पक्का ही मार डालेंगे सुला के। हमें ऐसा लगता है कि परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि ये माया मार डालेगी, पर पिया ने पिछौरी बिछा रखी होती है। वो हमारे ही अंदर जो थोड़े से भय संशय उत्पन्न हो रहे होते हैं ना कि अब क्या होगा, वो जांग के मूल में दबा ही रहे होते हैं कि पहले तेरे अंदर के संशय और भय ना, पहले तेरा पेट दर्द ठीक कर दूं मैं। चिंता मत कीजिए, कभी भी राज्य की पिछौरी को महसूस कीजिए। तब जान्या मुझे मारेगा, बिछाए पिछौड़ी सुवाए, तब कांपने लगा मन। बरछी हाथ पकड़ के क्या किया? उनकी जांग के मूल के ऊपर एक साथल पर दे पाए। एक साथल के ऊपर उनका एक पांव रख दिया, जांग के मूल पर बोझ दिया शरीर का। कितना सुंदर ये पल है। बोझ दिया शरीर का, फिर यूं पूछी जाए। आप राज्य की आंखों में वो चमक देख पा रहे हैं? धनी की आंखों में देखिए,
आप उनकी आंखों में वो चमक देख पा रहे हैं, श्यामा माँ रानी के लिए वो प्रेम देख पा रहे हैं। शरीर का बोझ डालते हुए, उनका पेट दर्द ठीक करते हुए, सामने से आकार बहुत लंबा चौड़ा डरावना, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या कर देंगे, पर उनकी आंखें बोल रही हैं, वो छुपा नहीं पा रहे हैं। क्या पूछते हैं? दर्द भया कछु हल्का, सूल पेट का था जोर। तुम्हें दर्द हो रहा था ना पेट में। देवचंद्र जी को ये भी नहीं सूझी कि इनको कैसे पता। राज जी को सब पता है। वो यही बता रहे हैं कि तुम सोच रहे हो कि मुझे बताना पड़ेगा, मुझे सब पता है तुम्हें कहाँ कहाँ दर्द हो रही है, मुझे सब पता है। यहाँ का पति समझ जाता है, मुख कुमलाया हो तो समझ जाता है क्या तकलीफ है तुमको। आज तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, यहाँ का पति समझ जाता है। पिया नहीं समझेंगे, उनको बताना पड़ेगा जाके। इसका मतलब हम उन्हें करीब महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कहते तुम्हें सूल पेट का था जोर, दर्द भया कछु हल्का। देवचंद्र जी उत्तर दिया, सुन रहे हैं आप? कछु रहा और ठौर। कहते हैं इधर की और दूसरी जगह पे दर्द हो रहा है, कुछ बचा है अभी बाकी। फिर राजी को देखा, घूम के आ रहे हैं, मेरी श्यामा की परिक्रमा कर रहे हैं। वहां हमें घुमाते थे ब्रज में, यहाँ घूम रहे हैं, दूसरी तरफ आ गए हैं। फिर दूसरी जांग मूल में दे पांव खड़े रहे। परम धाम की लीला को याद कीजिए, ब्रज की लीलाओं को याद कीजिए। हमें पता नहीं है पर वो लीला कर रहे हैं। बोझ दिया शरीर का इन शरीर पर दे। उनके स्पर्श से भी नहीं पहचान पाते हम कि ये ब्रज का स्पर्श है। उनके स्पर्श, परस परस लिखा था बार बार, उनके परस से भी पहचान नहीं पाते कि ये रास का परस है, नहीं पहचान पाते। फिर पूछा, क्या खबर, अब कैसे हो सूल मिटाकार? आपने उनकी आवाज सुनी, सुंदर सा जी, खन खनाती हुई आवाज सुनी, क्या खबर, सूल मिटा? तब उठ भये श्री देवचंद्र जी, ऐसा किया विचार, पिछौड़ी कमर बंधाए के। बहुत सुंदर सुंदर साजी राज जी ने अपनी पिछौड़ी श्यामा जी की कमर पे बांध दी। कर हिम्मत बांध कमर, बोझ बांधा। पिछौरी तो उसको ध्यान से देखिएगा सुंदर साज जी, पिछौरी तो उनकी कमर में बांध दी और उनका बोझ बांधा अपनी पीठ पर। उनका बोझ अपनी पीठ पे बांध लिया, पिछौरी उनकी कमर पे बांध दी। वाह राजी वाह, इतना प्यार करते हैं वो। अपनी गठरी पकड़ा के तो देखिए उनको। तब जान्या श्री देवचंद्र जी मारेंगे तो, ये मारे नहीं क्यों है कर, मारेंगे नहीं, थोड़ा रहम दिल लगते हैं, पेट दर्द ठीक कर दिया मेरा। बंदी खाने रख के करेगा गुलाम, गुलाम बना लेगा, बंदी खाने में रखेगा, मारने से तो बचाया, अब क्या करावे, काम काम कराएगा वहां पे। राजी देखिए कितनी बातें करेंगे जाके। ये तो श्यामा जी की सुंदर बीतक है, हमारी बीतक सोचिएगा क्या बनने वाली, उनकी तो बहुत सुंदर है। सुंदर साजी मिल दो यहाँ, सोचिए राजी श्यामा जी जब बात करेंगे वहां जाके, श्यामा मैं तो आया था, देख मैंने परस भी किया था, तू पहचान ही नहीं पाई, वो ब्रज का स्पर्श था कि रास का के परम धाम का। और हंसेंगे दोनों मिलके, और हमारे बारे में क्या कहेंगे, मैं लाखों बार आया था, तुम मुझे पहचान ही नहीं पाई। मैंने कितनी बार तेरे दर्द ठीक किए माया के आके, कभी किसी के माध्यम से आया, कभी किसी के माध्यम से आया, तुझे परम धाम की सुध दी, फिर भी तेरा हृदय नहीं बदला। मिल दो यहाँ से चले, राह में अत जोर, तेज कदमों से
लगे बात लौकिक पूछने, बहुत सुंदरता से राजी उसको कवर कर रहे हैं, पता ना लग जाए। कहो कौन तुम्हारे ठौर, इधर उधर की बातों में लगा रहे हैं। नाम माता को पूछत और कुटुंब परिवार सबके नाम बताओ, ताको उत्तर देते हैं चले जाए तिन लार। उसी रॉ में बहते हुए चले जाते हैं। देवचंद्र उत्तर दियो, रहे उमरकोट गांव, मतु मेहता जो पिता, करें सौदागरी का काम। फिर अब सगे संबंधियों की खत्म हो गई, फिर खबर देश की। पूछने लगे सुकन, कौन राजा तुम देश को, कैसो ताको चलन। कौन वजीर ताके रहे, क्यों कर चलत, कैसा व्यवहार है उनका, क्यों कर चलत व्यवहार। कई ऐसी बातें लौकिक यही पूछे विचार। यूं करते पूछत चले, पंथ करते जाए, रात रही थोड़ी बाकी, थोड़ी सी अभी धुंधल का है, थोड़ा सा अभी थोड़ी रात बाकी, सुबह नहीं हुई। साथ को पहुंचे धाए, धाई के पहुंच गए हैं वहां पे। कहाँ वो ऊंट घोड़े थके पड़े हैं, रथ थके पड़े हैं, और ये बिल्कुल वैसे के वैसे ऊर्जावान। उड़ाए के ले चले राजी, बोझ छोड़ दिया ना। हम भी उड़ने लग जाएंगे यहाँ पे सुंदर साजी, उसके प्रेम की उड़ान भरेंगे हम भी, जब अपनी गठरी छोड़ देंगे उनके पास। हम भी उड़ान भरेंगे, प्रेम की उड़ान, प्रेम के नभ में। पता भी नहीं चलेगा ये खेल की बाट कैसे निकल गई, ये खेल का रास्ता कैसे तय हो गया, पता भी नहीं चलेगा। जब अंदर रोम रोम उसकी याद में रहेगा और गठरी उसी के पास रहेगी। हम संभाल पाते हैं, हम लेके बैठे रहते हैं कि हम संभालेंगे। प्लानिंग हमारी चलती नहीं है, उसकी चलती है सुंदर साजी। हमारी कोई प्लानिंग नहीं चलती यहाँ। आपको पता है एक बार ना एक राज्य में एक राजा रहता था। उसका उसका कोई बेटा नहीं था, उसकी कोई संतान ही नहीं थी। अब ढलती उम्र हो रही थी, उसने सोचा कि अब उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए। बड़े वैद्यों को दिखाया, फिर भी संतान सुख मिला नहीं। अब सोचा राज्य के ही किसी योग्य नवयुवक के हाथ में राज्य की बागडोर सौंप देनी चाहिए। भावी उत्तराधिकारी के चयन के लिए योग्यता परीक्षण यानी कि एक टेस्ट रखा, एक परीक्षा रखी। इसके लिए एक शानदार महल का निर्माण कराया गया स्पेशली। महल के दरवाजे के ऊपर मैथ्स की एक इक्वेशन, जिसको कहते हैं गणित का एक समीकरण, अंकित कर दिया गया। वहां पे प्रिंट करके लगा दिया गया, अंकित कर दिया गया। पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि राज्य के सभी जो यंग लोग हैं, नवयुवक जो हैं, वो महल का दरवाजा खोलने के लिए आमंत्रित हैं। पर उस पे अंकित जो समीकरण है ना, वो हल करके ही ये दरवाजा खुल सकता है। जो सफल होगा उसको महल मिल जाएगा, और साथ ही वो राज्य का उत्तराधिकारी भी बन जाएगा। जैसे वो ताले नहीं होते जिसपे कोड लगा होता है, तो ये समीकरण हल करके ही खुलेगा। घोषणा के दिन नया नव निर्मित महल, नव युवकों का तो तांता लग गया, अरे वाह उत्तराधिकारी बन जाएंगे। सुबह से लेके शाम तक सारे यंग आ रहे हैं वहां पे, और दरवाजे पे जो अंकित समीकरण, जो इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने का, उसको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। पर कोई भी नहीं कर पा रहा था। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट लोग, योग्य से योग्य, उसको कर नहीं पा रहे थे। कुछ तो ऐसे थे लिख करके ले जाते कि घर जाके ट्राई कर लेते हैं, फिर आके करेंगे। वो घर भी ले गए लिख के, तब भी नहीं हुआ, बड़े दिन बीत गए। अब राज्य के सबसे बड़े बड़े मैथमेटिशियंस, गणितज्ञ भी आ गए, पर उसका हल नहीं निकल पाया। अब क्या हुआ, दूसरे राज्यों से भी आमंत्रित कर लिया कि तुम लोग आके कर लो, आज के दिन में करना है। अब क्या हुआ, कहते शाम होने लग गई थी, किसी से सॉल्व नहीं हुआ। अंत में 3 लोग बचे, सिर्फ 3 लोग। उसमें से 2 तो दूसरे राज्य के मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे, और तीसरा यहीं के, इसी के राज्य के गांव का एक साधारण सा युवक था। दोनों मैथमेटिशियंस ने, दोनों गणितज्ञ हल करने में लगे हुए थे कि हम ही बचे हैं। ये वो युवक ना, ग्रामीण युवक, गांव का साधारण सा युवक कोने में खड़ा देख रहा था। राजा ने उसे देखा,
पूछा तुम क्यों नहीं कर रहे ये? कहता है मैं तो बस इन नामी गिरामी लोगों को देखने आया था, इतने बड़े गणितज्ञ हैं, इन्हीं को हल करने दीजिए, मुझे तो आएगा भी नहीं। अगर इन्होंने हल निकाल लिया तो उत्तराधिकारी बन जाएंगे, अगर नहीं कर पाए तो मैं भी कोशिश कर लूंगा, मुझसे तो वैसे मुश्किल ही है। तो वो कोने में बैठ के देखने लगा। पूरा दिन खत्म होने पे आ गया, शाम घिर गई, नहीं कर पाए वो दोनों भी। उनके मस्तिष्क में एक ही प्रश्न घूम रहा था, इसमें ऐसा क्या है, कैसे हल होगा, कैसे दरवाजा खुलेगा। पूरा प्रयास किया, नहीं हो पाया, तो उन्होंने हार मान ली और पीछे चले गए। अब वो कोने में बैठा युवक आगे आया, उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। आप समझे सुंदर साथ जी? हम उलझे तो नहीं जा रहे हैं। दरवाजा खुलते ही लोग पूछने लगे तुमने ऐसा क्या किया कि ये दरवाजा खुल गया? कहता है मैं सबको देख रहा था, मेरे दिमाग में विचार आया, दरवाजा खोलने का शायद कोई समीकरण हो ही ना, कोई इक्वेशन हो ही ना, इसीलिए मैंने सोचा दरवाजा तो खोल के देख लूं एक बार, क्या पता ऐसे ही खुल, प्रेम से खुल जाएगा ये दरवाजा। सुंदर सा हम सारे इक्वेशन सॉल्व करने में लगे हुए हैं। परमहंसों ने प्रेम से खोल लिया ये, उन्होंने बस धक्का मारा और खुल गया। दिल पहले से ही साफ था उनका। चलते फिरते टीके थे वे सुंदर साथ जी। प्रेम अंदर होता है ना, वाणी खुद पिलाते हैं राजी, उसकी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं इसका उत्तर राजा ने भी सुना, बड़ा प्रसन्न हुआ, उसको महल भी दिया गया और उत्तराधिकारी भी दिया गया। कई बार ऐसी परिस्थितियों में हम फंस जाते हैं, हमें लगता है पहाड़ जैसी समस्या है, पर वास्तव में वो उसका अस्तित्व ही नहीं होता है। हम उसमें उलझे रहते, राज्य पे छोड़ के ऐसे धक्का मार के देखिए, परम धाम का द्वार खुल जाएगा। नहीं उलझना सुंदर साथ जी। सिर्फ वाणी पे धनी पे विश्वास कीजिए और चलते जाइए। परम हंसों की तरह सरल रहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना है, सरल रहिए। जैसे देवचंद्र जी ने सरलता से पकड़ा दिया सब, हम पकड़ा दें, समर्पण कर लें, देखिएगा वाणी आप पढ़ावें खसम तो आनंद कितना आता है। वाणी पढ़ी भी नहीं होती आपने पूरी, पर वो ऐसी ऐसी बातें हृदय में उपजाते हैं। सुंदर सा जी कहते हैं उस जागा खड़े रहे, क्या करते हैं, कहते हैं यूं करते पूछत चले, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनसे, अच्छा तुम्हारे देश का राजा पंथ करते जाए, रात रही थोड़ी बाकी, साथ को पहुंचे धाए, उस जागा खड़े रहे, पिछौड़ी छुड़ाई कमर से। छोड़ के नहीं गए पिछौड़ी, अभी नहीं, अभी नहीं, इसी को भोग लगाएंगे, नहीं तो अभी नहीं। अपनी पीठ पर गांठड़ी सो दई श्री देवचंद्र जी को, इन समय लो अपनी गांठड़ी भी ले लो, अब तुम संभाल लोगे। दई तलवार छोड़ के देखे तेरो साथ, तलवार भी दे दी, लो अपनी कटार। सुविधाएं नहीं लेते वो हमारी, चिंता मत कीजिए। वो अपनी पिछौरी बांधने के लिए आते हैं कि पकड़ा मुझे, मैं बांध दूं। हम कहते ना ना ये मत ले लेना हमसे, हमें विश्वास नहीं है राज्य के ऊपर। कुछ नहीं लेते वो, उनको ये सब नहीं चाहिए, उनको प्यार, उनको भाव, लाओ प्यार करो दीदार। दई तलवार छोड़ के देखे तेरो साथ, तलवार जैसे ही पकड़ाई, देखो देखो तुम्हारे वाले ही हैं, ये वही लोग हैं जिनके साथ तुमने आना था। पीछे फिर के देख ही, और उधर जैसे ही देखा, और इधर वो थे ही नहीं। उसके बाद पीछे फिर के देखा, मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ। कौन आए थे मुझसे मिलने के लिए, पूरा रेगिस्तान पार करा दिया। हमारे भी जीवन में रेगिस्तान आते हैं, वो पार करा देते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कौन आए थे। आज भी वाणी होने के बाद भी पहचान नहीं पाते उनको। वहां तो कछु ना देख ही, कौन कहाँ गयो एक, एक तहकीक मेरा खावंद, कियो विलाप याद करते हैं। अब विलाप कर रहे हैं क्यों छोड़ दिया मैंने, पर सुंदर सा ये तहकीक मेरा खावन था, पक्का मन में दृढ़ हो गया।
विलाप कर रहे हैं, पर फिर भी उनको विश्वास है कि आए हैं तो मेरे पास ही हैं, वो कहीं दूर नहीं। फेर के एता विचारिया, मेरे ए तो हैं सिर पर। हमें बताया जा रहा है ये, तब तो हो गया सुंदर सा जी। श्यामा जी हमें बता रहे हैं ये कि सिर पर खड़े हैं वो, घबराना मत कभी भी। आंख वाला देख रहा है। बार बार परमहंसों के माध्यम से ये बातें दोहराई गई हैं, जाने किसकी बात किसको लग जाए। जहां कहूं मैं डार हूं, मैं किसी भी परिस्थिति में मुझे डाला जाए, ये छोड़े नहीं क्यों कर, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, ये तो मेरे सिर पे खड़े हैं सुभान। तो आज से पक्का कर लीजिए, दिल पतीजे, एक तो पतीजे मन होना चाहिए, अभी तक सुन के सॉफ्ट होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, सबके लिए प्रेम होना चाहिए, और ये सिर पे खड़े हैं, कैसी भी परिस्थिति आए ये नहीं छोड़ेंगे मुझे। ये तो तहकीक हुआ, धनी है मेरे हाजर, भले अब कहाँ जाएंगे। हम कहते हैं हमें पहचान हो गई है, उनको कोई वाणी नहीं, कुछ नहीं, एक बार आ गए, भले अब कहाँ जाएंगे, अब कहाँ मुझसे दूर जाएंगे, देखता हूं, खोज ले हूं इन पर, मैं इनको पक्का खोज लूंगा। अब तो अंदर श्यामा बैठी है, तहकीक हो गया ये मेरे हाजर हैं धनी हर समय। तब सन्मुख चले साथ को, जो साथ में थे लोग, आवत रोके तिन, कौन है कहाँ आवत, उनके पास जाते, अरे भाई तुम कौन हो, नाम श्री देवचंद्र लिया, उनमें देवचंद्र हूं। तब ले चले सिरदार पे, ले गए मंत्री के पास, उन्होंने भी पूछा, कहते तुम क्यों आए हमको मिले, तुम मिल कैसे गए हमारे साथ, भाई तुम पैदल कैसे आ गए, बड़ो अचरज भयो मन। क्या क्या मेहर हो जाती है सुंदर साथ जी, क्यों कर राह पाई तुम, क्यों पहुंचे असवारों संग, सवारों के साथ तुम कैसे पहुंच गए, हम इतने थक टूट के पड़े हैं यहाँ, आराम कर रहे हैं। तब जवाब देवचंद्र जी, श्री देवचंद्र जी दिया, आए चले जैसे वंग, हम तो हवा की तरह भागते हुए चले आए। नहीं बताई प्रियतम की मैं, कुछ नहीं बताया कि कौन मिला था, तुम्हारे पीछे चले आए, कदमों पर धरे कदम, पांव अपने बल से चले मार्ग आए हम, सबों बड़ो अचरज पाए के कहीं खोलो कमर। वे पुन डेरा डांडी पछाड़ी, कोई था आग जलावने पर, सब क्या कर रहे थे, कहते हैं विश्वास नहीं हो रहा था कोई बिना थके पैदल कैसे आ सकता है। बहुत आश्चर्य, बहुत अचरज हुआ उनको, और उन्होंने कहा कमर खोल लो अपनी, आराम कर लो थोड़ी देर। और कुछ लोग क्या लगा रहे थे, डंडी लगा रहे थे, कुछ डेरा यानी तंबू लगा रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई आग जला रहा था, ठंड होगी रेगिस्तान में रात को बहुत ठंड होती है, कोई आग जला रहा था, और भोजन भी पकाना था, भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। तब उन कायस्थ, क्योंकि वो सिरदार भी कायस्थ ही थे, देवचंद्र जी की जाति के थे, रसोई का किया आदर, चाहो तो सीधा लेवो या आओ रसोई पर, तुम यहीं से खा लो या फिर हमसे सीधा ले लो, सामग्री ले लो भोजन बनाने के लिए। तब देवचंद्र जी ने यूं कर दिया जवाब, एक बच्चा क्या घर में रोटी बनाता होगा, खाना बनाता होगा, मैं अपने हाथों करत हूँ, कहया कायस्थ तिनके बाप। प्यार इतना आ गया उस स्वरूप के ऊपर, मैं अपने हाथों बनाता हूँ, कहते हैं, चाहे जिंदगी में पहली बार, जीवन में पहली बार भोजन बनाने लगे, तो हमारे भंडार से सीधा ले वो, तुम सामग्री ले लो। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, घर से सीधा ले आए हम घर से लेकर आए हैं। तब कायस्थ दुख पाए के कहीं हमारी नहीं है रवेश। क्यों सुंदर साथ जी, कहते हैं हमारी ये रीत नहीं है, हमारी ये रस्म नहीं है, एक ही जाति के हो के तुम हमसे सीधा नहीं ले रहे हो। तब सीधा तिनका लिया, क्यों कह रहे हैं, रहनी देखी है उन्होंने देवचंद्र जी की, रहनी इंप्रेस करती है सबको, उनको दुख हो रहा है कि हमसे सामान नहीं ले रहे, उन्होंने व्यवहार देखा है, उन्होंने विनम्रता देखी है देवचंद्र जी की। तब सीधा तिनका लिया, करी रसोई, तब जा स्वरूप को दर्शन पायो थे,
ताको रसोई अरुगाई सब। वो कैसे अपनी बीतक को जो अभी अभी घटी थी उसको याद कर रहे होंगे बार बार। कितने पल मैंने उनके साथ बिताए, क्या क्या बात उन्होंने मेरे से की, उनकी आवाज कैसी थी, कैसे वो प्रकट हुए थे, कैसे उन्होंने मेरा पेट दर्द ठीक किया था। कितनी बार श्यामा महारानी ने इस मिलन की घड़ियों को याद किया होगा, मल्टीपल टाइम्स। प्रसाद लेके पौड़ रहे, उनको भोग लगवाया, उनका ध्यान किया, फिर के उठे। जब हर समय वो स्वरूप आंखों में रहता होगा, जैसे गोपी की आंखों की पुतली में कृष्ण बसते थे, ऐसे ही श्यामा जी की आंखों की पुतली में जागनी ब्रह्मांड में वो सिपाही बस गए हैं अभी। उठ के गैल चलन को अब क्या कहेंगे, इनमें कोई कमी है? पूरा प्राणनाथ है ये, अपने ही अंदर से प्रकट हुए थे, उन्हीं के अंदर तो विराजे हैं। उठ के गैल चलन को पहले भी कभी प्रकट हुए हैं श्यामा जी के अंदर से, रास में उन्हीं के अंदर तो विराजे थे, अंतर ध्यान के समय उन्हीं में से प्रकट हुए थे, और पता ही नहीं लगा श्यामा जी को कि मेरे ही अंदर से आए हैं। जागनी ब्रह्मांड में भी पता ही नहीं लगा, मेरे ही अंदर से प्रकट हो गए और मेरे ही अंदर समा गए। मैंने उधर मुख किया, मेरे ही अंदर समा गए, पता ही नहीं लगा। कैसा ये खेल है सुंदर साथ जी, हमारे भी विराजते हैं वो अंदर, पता ही नहीं लगता। माया का इतना ज्यादा ये आवरण चढ़ा हुआ है कि पता ही नहीं लगता। श्यामा जी ने तो हटा लिया उस आवरण को, हमारा कब हटेगा? उठ के गैल चलन को हुए तैयार सब, थोड़ा पौड़े उसके बाद सब तैयार हो गए। तब कायस्थ ने कहा, दोए ऊंट पर असवार, अपने लोगों को क्या कहा कि हमारे पास जो दो ऊंट हैं उस पे कितने लोग हैं? तो कहते हैं हम, तब उनने उत्तर दिया, हमें जने चार, हम चार जने हैं। कहते पांचवा इसको भी बिठा लो, शामिल करो असवार। इन भांत श्री देवचंद्र जी कच्छ में पहुंच गए, जाना पहचाना सा कच्छ, क्योंकि पिताजी के साथ आए थे। लोग तो चले गए अपने खांडा बयाने के लिए, और आप लगे खोज को। बड़ी प्रसन्नता है हृदय में, क्योंकि भरतार भी मिल गए, एक मिलन भी हो गया, और अब खोज बड़ी सुंदर हो जाएगी। श्री महामति कहिए साथ जी, ये देवचंद्र जी की भी तक आगे खोज करेंगे, सो बातें बुजरक। इन बुजरक बातों को सुनना, कैसे खोज की हमारी श्यामा जी ने, कैसे पिया ने हुक्म से उनको करवाया है। अब है बीतक कच्छ देश की, अब कहो कच्छ देश की। हम तो बड़ी जल्दी जल्दी चल रहे हैं, वो किन कदमों से चले हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने पता किया है, कितने महीने कितने साल लगे हैं। धन्य धन्य श्यामा महारानी। और हम क्या कहते हैं, जागनी की सुधि नहीं थी उनको, तो राजी नहीं चाहते थे कि अभी ना हो। उनके अंदर बैठा प्राणनाथ कोई कमी लेकर नहीं बैठा था। प्राणनाथ जी के साथ कमी शब्द चलता ही नहीं है, वो पूरे होते हैं। पूरे में से पूरे भी निकाल लो तो पूरे होते हैं। यहाँ का मैथ्स होता है ना, यहाँ के गणित में से भी अनंत में से अनंत माइनस करो तो उसका आंसर अनंत आता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। उसमें प्लस करो तब भी इन्फिनिटी रहता है। अनंत में अनंत जमा करो घटाओ, वो चेंज ही नहीं होता, वो वैसा का वैसा ही बना रहता है। यहाँ का गणित है ये तो। मेरे धनी में कमी हो सकती है, मतलब श्यामा जी के अंदर बैठे प्राणनाथ जी में कोई कमी है क्या? जागनी की सुधना है। हम श्यामा जी को थोड़ी कह रहे हैं, हम अंदर बैठे को कह रहे हैं। वो लीला उन्होंने ऐसी ही सोची है, उनकी मेहनत को देखिए सुंदर साथ जी, कितने साल खोज की है। मेहराज ठाकुर जी से खोज नहीं कराई उन्होंने, उनको कोई और ही शोभा देनी थी। खोज की जिम्मेदारी सारी मेरी श्यामा को दे दी। तुम लेके देती हो ना इश्क, उनको डबल करना पड़ा।
मैं रूहों को देती हूँ आपसे लेती हूँ, इश्क का दावा किया था ना, उनको उतना सहना भी पड़ा। अब कहो कच्छ देश की, पहुंचे आए पहुंचे आप आए जित, तहां आए खोज करी सो बताऊं इत। कहते अब बताता हूं तुम्हें कच्छ देश का, लगे खोज करने बैठे देहुरे जाए, मंदिर में गए चर्चा को उत पूछत। यहाँ कुछ चर्चा होती है, वे प्रतिमा को ठहराए। वो तो कहते साक्षात परमात्मा, प्रतिमा खड़ी है यहाँ पे, साक्षात परमात्मा, चर्चा की क्या जरूरत है। तहां मन माने नहीं, राह ना आवे नजर। सोचिए कोई नहीं है यहाँ पे, हमें जब भी लगता है कि कोई नहीं है गाइड करने के लिए, वो होता है। जाहिरी पिछौरी जरूर उतार ली उन्होंने, बातुनी पिछौरी बांध के चले गए श्यामा की कमर पे सुंदर साथ जी। कोई एक दिन रहे तिन में, फिर उठे खोज ऊपर। कुछ दिन रहे वहां पे मंदिर में, फिर उठ गए वहां से। आए खोजे सन्यासी बड़े डिम्बधारी, आम पूजे तिन को आवे खलक सारी। बहुत भीड़ लगी रहती है वहां पे, तो कहाँ जाए के खोजिया। कहे जानत हैं सब हम, हमें सब पता है। देवे नाम सुमरन नहचे कर ग्रहो तुम, नाम ले लो हमसे और निश्चित रूप से ग्रहण करो हमारे मार्ग को। और चर्चा करें दत्त की, दत्तात्रेय महर्षि के द्वारा दर्शाए गए ज्ञान की, ध्यान की, लिया नाम सुमिरन, उस ज्ञान की हम चर्चा करते हैं। और उनसे क्या किया, नाम भी ले लिया, दीक्षा भी ले ली। दिल में कछु ना वही, ध्यान से सुनिएगा ये। मैंने कभी इस चौपाई को इतना सोचा ही नहीं था, लगा खोज ही तो है इनकी। ऐसे ही चले जाते हैं हम आगे। शुरू में क्या कहा था, इस बीतक से क्या होना चाहिए, पतीजे मन, मन पसीज जाना चाहिए, नरम हो जानी। दिल में कछु ना वही, क्यों ए ना पतीजे मन। मन को संतोष नहीं हो रहा, दिल में नहीं आ रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वो प्रियतम नहीं मिल रहा, तो कमी है। चले गए वहां से, नाम लेके भी चले गए वहां से। ये होती है परख सुंदर साजी। हृदय नहीं हो रहा कोमल, तो कोई कमी है। कोई एक दिन तहां रहे फिर चले जागा, और हृदय में संतोष नहीं आ रहा वहां से। अगर संतोष नहीं मिल रहा तो काम करना बाकी है। कोई एक दिन तहां रहे फिर और जगह चले, बड़े डिम्ब कनफटे, कनफटे योगियों के पास चले गए तिन ठौर। वे राजगुरु कहावते, राजगुरु कहलाते हैं वो। बहुत चेले तिनको, कच्छ देश ताय मान ही जाए पहुंचे इनमो। सारा कच्छ देश मानता है राजगुरु कहलाते हैं ये। कोई एक दिन तहां रहे साख ना होए, अंदर अंदर से साक्षी नहीं आ रही। आपने कभी, हमने कभी अंदर की आवाज सुनी है, साक्षी आ रही है। जहां हृदय गवाही दे, देवचंद्र जी समझा रहे हैं, हृदय गवाही दे वो काम कीजिए। किसी के कहने में आके कभी मत कीजिए। साख ना होए अंदर तो मत कीजिए। अंदर बैठा है वो, पूछिए उससे। पूछी चर्चा तिन की, कछु ना पड़े खबर। कुछ समझ में नहीं आ रही वहां पे। फिर वैरागी कापड़ी, कापड़ी वैरागियों में रहे कोई एक दिन। हम तो बस एक एक चौपाई में कवर कर रहे हैं, वो कितने दिन कितने महीने रुक रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कोई तो भरतार की खबर दे दे, बधाई दे दे उसकी। वस्त ना देखी तिन में, ये श्यामा जी ने ये कसनी की है हमारे लिए, कभी मत भूलिएगा सुंदर सा जी। परे इंद्री बस मन, कहते वो तो मंद्र, मन और इंद्रियों के विषय भोगों में पड़े हुए थे। वस्त ना देखी तिन में, जो किसी की बुराइयां करते हो सुंदर साथ जी, जो इन इंद्रियों के वश में पड़े हुए हो, वहां वस्त मिल सकती है, आप सोचिएगा। हृदय से गवाही आनी चाहिए, तब कीजिए काम, वरना मत कीजिए। किसी का कुछ नहीं जाएगा। हम बैठ जाएंगे, ये कह रहे हैं चलो कर लो, किसी का कुछ नहीं जाएगा। तन हमारा चला जाएगा, सबसे अनमोल जो मिला हुआ है ना, सांसें जाती जा रही हैं सुंदर सा जी, कल को पता नहीं क्या हो जाना है। जो खुद इंद्रियों के वश में पड़े हुए हों,
जो खुद ये सब करते हैं वो हमें क्या बचाएंगे? सुंदर सा जी, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। इन भांत महजद में हृदय से आवाज आए तो कीजिए, बस इतनी सी बात। इन भांत महजद में मस्जिद भी गए, मुल्ला की करी सोहबत, तहां कछु ना पावहीं। कोई एक दिन रहे तित वहां भी रह आए, और ब्राह्मण भेष कई और भेष सब ठौर, खोजत ही फिरत रहे, मेहनत करी अति जोर। और इस मेहनत को हम क्या कहते हैं, उनको तो पता ही नहीं था। ऐसा ही था सुंदर सा जी, जयराम भाई के लिए मैं ऐसा ही सोचती थी पहले, कब लो कांसा कूटेगा, यही बोला था उनको तो। महावजी भाई को तो थप्पड़ पड़ा था। हम ये बातें याद रखते हैं क्योंकि हमारा जीव वही ग्रहण करता है। हमने श्यामा जी की मेहनत को नहीं देखा, हमने कहा उनको तो सुध नहीं थी। राजी ने नहीं सोचा था अभी जागनी करने का, समय आने पर वाणी उतरनी थी। आज भी श्यामा जी को ही शोभा दी हुई है, ये रचना श्यामा जी की है। मेहनत भी आगे बढ़ के उनको ही करवाई है सुंदर साथ जी। खोजत ही फिरत रहे, मेहनत करी अति जोर। फिर भोजनगर आए, 3 शहर में, कच्छ से भोजनगर, 4 साल कच्छ में रहे हैं, 4 साल। तहां हरदास जी रहे शुक, पता नहीं कैसे जाते ही हरिदास जी मिल गए होंगे क्या। हमें तो चौपाई में बोला, हमने तो बोला और आगे निकल दिए। पता नहीं हरिदास जी को भी कैसे ढूंढा हो। भई सोहबत तिन से, वे थे राधा वल्लभी सेवत कारज आतम। इतने कनफटे देख लियो, सारे देख लिए, राधा वल्लभी ही क्यों पसंद आ रहे हैं? वो खुद ही राधिका है। यहाँ क्यों टिक रहे हैं 4 साल एक के ही पास? वहां तो कोई एक दिन, कोई एक दिन, कोई एक महीने। यहाँ क्यों टिक गए 4 साल भाई? ब्रजरास की याद आती है उनको अंदर से, उनको अच्छा लगता है सेवना उनको, क्योंकि हमने देखा है उस रूप में धनी जी को। कोई तो कारण होगा ना सुंदर साज। स्टेप बाय स्टेप राज्य ऊपर ले जा रहे हैं। सेवा बंके बिहारी की करे सखी भाव धर्म, बांके बिहारी की सेवा करते हैं हरिदास जी। रहे तिनकी सोहबत में, देखी सेवा अत प्रेम। परम धाम का नहीं पता, पर अत प्रेम हमारे अंदर कहाँ है? साचा देखा तिनको, हृदय से आवाज आई ना उनके, चित्त कह रहा है ना कि सच्चाई है यहाँ पे। सेवत है अतनेम, सेवा निस्वार्थ हो रही है, ये विश्वास है ना उनको। हृदय से आवाज आई है तो रुके हैं, दिल की आवाज को सुनिए। और आज तो ब्रह्मवाणी है हमारे पास, वाणी से मैच करके सुनिए सुंदर सा जी दिल की आवाज को। जब रुत आवे गर्मी की, तब सेवा तिन माफक, ठंडक करें हर भांत सो, आगा समय रुत ताकत। मुझे बीतक की कॉमिक्स याद आ रही है सुंदर सा जी, आंखें बंद करती हूँ, वो दृश्य सामने आ जाते हैं, कैसे हरिदास जी पंखा कर रहे हैं। इतनी सुंदर पिक्चर्स हमारे सुंदर साथ जी ने बनाई उसमें। दिन रात एक कर दिया था, एक एक के लिए 20-20 पिक्चर्स बनाई जाती थी और एक फाइनल की जाती थी। इतनी मेहनत करी है सुंदर साथ जी ने उसको बनाने में। बहुत जल्द प्रूफ रीडिंग के सुंदर साथ जी चाहिए सेवा में, बहुत जल्द तैयार होके ऑनलाइन आपके सामने आ जाएगी। मुझे सुंदर साथ जी ने पूछा हम इस बार की बीतक उससे करना चाहते हैं, मैंने कहा गो फॉर इट, कीजिए अपनी बीतकें। ये सब सुंदर साथ जी के लिए ही सेवाएं हुई हैं सुंदर साथ जी, केवल इतने सुंदर साथ में क्यों रह जाए वो सेवाएं, सब लीजिए। और हो रही है एक मंदिर में, उस बीतक से चर्चा हो रही है, कॉमिक बीतक से भी चर्चा हो रही, बच्चों की भी बड़ों को भी दिखाई जा रही है। जाड़े की रुत में ने गर्मी का करें इलाज, अब ए वस्त करो चाहिएगी मुझे आज। कहते हैं जाड़े की रुत में क्या क्या जलाते होंगे, स्नान करें दिन में, वहां गर्मी का इलाज करते हैं। अब ये वस्त्र चाहिए सेवा के लिए, अब ये वस्त्र चाहिए। स्नान करें दिन में, दिन दोए 4 वक्त, 2-4 बार स्नान करते हैं।
गर्मी में 4 बार और सर्दियों में 2 बार, जब रुत पलटे में चाहिए गर्मी शीत होए इत, तब इनको स्नान का फेर फेर बखत होए। ये सांच वटी देख के ऐसी करे ना कोई। देवचंद्र जी किससे प्रभावित हुए? ध्यान से सुनो, ध्यान से चौपाइयों में देखिए सुंदर साथ जी। देवचंद्र जी ज्ञान से प्रभावित नहीं हुए। कोई सुना भी रहा था, उनके हृदय को ही नहीं लगी वो बात। कोई पूजा ही कर रहा था खाली, कोई अपने शरीर का वो करके बैठा था दिखाने के लिए। उनको सांचवटी ने प्रभावित किया, उनके हृदय को भावों ने प्रभावित किया। भाव अंदर के होते हैं, बाहर के नहीं। बनावटी भावों ने नहीं, सांचवटी भावों ने। इन ठिकाने आए के आत्म पायो करार। क्यों? ब्रजरास की लीलाओं में रमता है दिल, और उनके भावों को देखकर करार आ रहा है। ये सांचवटी देख के करने लगे विचार, इनकी मैं सेवा करूं, मैं इनकी सेवा कर लूं ना तो वस्त्र ग्रहों इन सो। स्टेप बाय स्टेप ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं? या सीधा मूल मिलावा में बिठा दिया जाके? हमें सीधा बिठा देंगे जाके? लिखा है कहीं छठे दिन के मोमिनों को सीधा वहां ले जाऊंगा? लिखा है कहीं पे? सुंदर साथ जी, फिर पुरानी लीलाएं बताने की जरूरत ही क्या थी? पुरानी बीतक लिखी ही क्यों? डायरेक्ट नहीं जा सकते वहां पे। तब लगे सेवा करने रहे इनकी सोहबत मों। नित्याने चर्चा सुने, वो चर्चा भी करते हैं। जाए बैठे सोहबत, उनका कितने प्रेम भरे शब्द होते होंगे, जो सेवा से इतना नरम है जिनका हृदय, भाव इतने हैं, वो क्या चर्चा करते होंगे। जब ये मत्तू मेहते सुनी, और हरिदास जी इतने अच्छे हैं, उन्होंने, क्योंकि वो मत्तू मेहता जी के भी गुरु थे शायद, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, वहां पे पहुंचवा दिया संदेशा। फोन तो नहीं थे, पहुंचने में भी कितना समय लग गया होगा। कोई जा रहा है, आपका पुत्र यहाँ सुरक्षित है, चिंता, क्योंकि माता पिता पे क्या बीत रही होगी, तब से 4 साल बीत चुके हैं, अपने बच्चे की कोई खोज खबर नहीं है। ढाई के आए तित, फटाफट आ गए मत्तू मेहता जी। नसीहत जो कहने हती, सो कह कह थके सब। फिर नसीहतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये क्यों माने नहीं, बेजार हुए तब। सब समझा रहे हैं, देवचंद्र जी माया के क्यों नजीक ना जाए, इनको वो गमे नहीं बड़ो दुख पहुंचाए। उनको दुख हो रहा है कि माया में क्यों नहीं आता ये। हरिदास की सेवा करें मन सा वाचा करम, कछु शक ना ल्या वहीं रहे आत्म के धर्म। ऐसे सेवा कर रहे हैं। देख सांचे हरिदास जी इनको, मन में देऊ नाम सुमरान, ऐसो विचार करके एक दिल में लिया दीन। कभी कभी लगता है ना, देवचंद्र जी की जबरदस्ती शादी कर देंगे अब, है ना। देवचंद्र जी अड़ जाते, नहीं करनी मुझको, इतना अड़े तो पड़े थे, कहाँ मान रहे थे, है ना। वो बोलते थे माया में आओ, ये करो, वापिस चलो, नहीं गए। मत्तू मेहता जी को ही वहां पे शिफ्ट होना पड़ा, भोजनगर में। इस पे भी अड़ जाते कि मुझे नहीं करना विवाह। पर बिहारी जी कैसे होते, खेल कैसे बनता आगे। खेल तो बिहारी जी और प्राणनाथ जी से आगे बढ़ने वाला है। दूसरा पक्ष बहुत जरूरी होता है, शुरू से जरूरी होता है। देखिए राज जी कैसे उसकी भूमिका बना रहे हैं। आगे के खेल की प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग चल रही, हमें समझ नहीं आती, हमें समझ नहीं आती। पुराने इंसिडेंट्स को देखो, उस समय जब वो हो रही थी तो कहर थी, आज देखो तो मेहर है। फ्यूचर में उसको मेहर के रूप में देखना सब कर लेते हैं, जब हो रही है तो कहर में जो मेहर देख पाए ना, वो असली उसने पिछौरी बांधी है राज्य की।
महसूस की है उसने। जब हो रही है प्रेजेंट में, जब वो मेहर देख लेता है कहर में, तब बात बनती है सुंदर सा जी। अब कल चलेंगे, ये नाम सुमिरन का सोचा है, कैसे उधर पिताजी सोचेंगे एक ही दिन में क्या से क्या हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सब स्थानों की जय। मेरे सारे सुंदर साथ जी की मेरे हृदय के मूल मिलावा में जय घोष हो जाए। सारे अंदर समा जाइए सुंदर साथ जी, सबके प्रति प्रेम मेरे हृदय में समा जाए। पति जय मन सुंदर साथ जी। ये बीतक सुन के धनी की मेहर से धीरे 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 होता जा रहा है। प्रणाम जी। और कृपया मुझे क्षमा करते जाइएगा त्रुटियों के लिए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।